तो सदियों से एक ऐसा राज है जो शायद हर किसी के दिमाग में घूमता है। एक ऐसी कहानी जो हमारे वजूद के बिल्कुल सेंटर में है। आज हम इसी सबसे बड़े फिलोसॉफिकल मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ बेहद प्राचीन और दिलचस्प स्रोतों के जरिए हम मानवता की उत्पत्ति को गहराई से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टाइम की बिल्कुल शुरुआत से। जब इंसान ने पहली बार आसमान की तरफ देखा तो एक सवाल पैदा हुआ, हम आए कहाँ से? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि हमारी चेतना की सबसे पहली आवाज थी। इसी आवाज ने आगे चलकर बड़ी बड़ी सभ्यताओं को आकार दिया। आज की इस चर्चा में हम देखेंगे कि दुनिया की 3 सबसे बड़ी धार्मिक परंपराएं इस एक बेसिक सवाल का जवाब आखिर कैसे देती हैं। चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म की, जहां जीवन को एक चक्र के रूप में देखा गया है। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से अगर देखें तो इस पूरे यूनिवर्स की शुरुआत एक परम सृष्टिकर्ता से होती है, भगवान ब्रह्मा से। अब जरा इमेजिन कीजिए, ऐसा वक्त जब बिल्कुल कुछ भी नहीं था। उस अनंत शून्यता से एक पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। एनर्जी और मैटर हर तरफ फैलते हैं। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि स्पेस और टाइम का एक बहुत ही ग्रैंड और पवित्र आगाज था। तो इस नए विशाल ब्रह्मांड में इंसानों की शुरुआत आखिर कैसे हुई? स्रोतों में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने पहले इंसान बनाए, मनु और शत्रुपा। ये बिल्कुल वही मोमेंट था जब एक चेतना ने पहली बार फिजिकल फॉर्म लिया, और यहीं से धरती पर मानव वंश की शुरुआत होती है, जो हमें हमारी उन प्राचीन जड़ों से आज भी जुड़े हुए हैं। इस पूरी फिलॉसफी की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वो है इसका अनंत चक्र या इटर्नल साइकिल का कॉन्सेप्ट। मतलब लाइफ और मानव अस्तित्व कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है जो एक पॉइंट पर शुरू हुई और दूसरे पर खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं, ये एक लगातार चलने वाला कॉस्मिक साइकिल है। उत्पत्ति, स्थिति और लय का एक खूबसूरत सफर। बेसिकली हर अंत के अंदर ही एक नई शुरुआत छुपी होती है, और ब्रह्मांड का ये डांस हमेशा चलता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, ईसाई धर्म और पहले इंसान की कहानी। ईसाई यानी क्रिश्चियन मान्यताओं में उत्पत्ति की कहानी एक कमाल के डिवाइन सीक्वेंस में चलती है। शुरुआत होती है पहले 6 दिनों में इस पूरे यूनिवर्स के बनने से। रोशनी, आसमान, जमीन, समंदर, सब कुछ। उसके बाद ईश्वर ने पहले इंसानों को बनाया, आदम और हव्वा को। रहने के लिए उन्हें मिला गार्डन ऑफ ईडन यानी अदन का बगीचा, एक ऐसी जगह जो हर मायने में स्वर्ग थी, बिल्कुल शांत और पवित्र। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें इस धरती पर ला दिया, और वो घटना थी द फॉरबिडन फ्रूट यानी वर्जित फल का खाना। सच में ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। उस फल का खाया जाना एक ऐसा कदम था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। नतीजा, उन्हें गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकलना पड़ा, और यहीं से धरती पर मॉर्टल लाइफ यानी हमारे नश्वर जीवन की शुरुआत हुई। इंसानों की कमजोरियां, उनकी ताकत और उनके स्ट्रगल का पूरा एक नया चैप्टर यहीं से शुरू होता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, इस्लाम में सृष्टि की रचना और जीवन का उद्देश्य। कुरान के अनुसार अगर समझें तो अल्लाह ने पहले इंसान यानी आदम को मिट्टी से बनाया। अब यहाँ मिट्टी सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा सिंबल है इस बात का कि हमारा इस जमीन के साथ कितना अटूट रिश्ता है। हमारा वजूद धरती की मिट्टी से ही जुड़ा हुआ है। सोचिए, यह हमें कितनी खूबसूरती से याद दिलाता है कि इंसान चाहे आसमान की कितनी ही ऊंचाइयां क्यों ना छू ले, उसकी असलियत हमेशा इसी जमीन में ही रहती है। और क्रिएशन का सबसे स्पिरिचुअल और इमोशनल मोमेंट पता है कब आता है? जब सृष्टिकर्ता उस मिट्टी के आकार में अपनी रूह यानी आत्मा फूंकते हैं। उन्हें सिर्फ एक बेजान पुतला बनाकर नहीं छोड़ दिया गया, उसमें लाइफ फूंककर उसे पूरी तरह से रूहानियत से भर दिया गया। ये वाकई एक मैजिकल मोमेंट है, क्रिएटर और उनकी क्रिएशन के बीच का एक बहुत ही पर्सनल कनेक्शन, जो इंसान को बाकी सभी जीवों से बिल्कुल अलग और खास बना देता है। तो फिर सवाल उठता है कि इस्लाम के हिसाब से इस जिंदगी का आखिरी मकसद क्या है? असल में इस धरती पर जीवन को एक मॉरल टेस्ट यानी एक नैतिक परीक्षा के रूप में देखा गया है। हम इंसानों को इस धरती पर बिना किसी वजह के नहीं भेजा गया, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही क्लियर और बड़ा पर्पस है। ये पूरी जिंदगी एक टेस्ट है, जहां हमारे हर कर्म, हर फैसले और हर नियत की अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही आखिरी में उस परम ईश्वर के सामने होती है। तो आइए अब बढ़ते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, हमारी साझा दिव्य कहानी और आपस में मिलते हुए रास्ते।
इन अलग-अलग ट्रेडिशंस और कहानियों को अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमन पॉइंट्स निकल कर आते हैं। पहला है डिवाइन पावर। सब मानते हैं कि इंसान की रचना एक हायर पावर ने की है। दूसरा है पर्पस। हमारा यहाँ होना कोई कोइंसिडेंस या तुक्का नहीं है, इस लाइफ का एक बहुत डीप मीनिंग है। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस धरती पर हम जो भी करते हैं उसके लिए हम जवाबदेह हैं। ये 3 मजबूत पिलर्स इन सभी ओरिजिन स्टोरीज को आपस में एक धागे की तरह बांध देते हैं। तो इन सब स्रोतों और कहानियों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, रास्ते चाहे कितने भी अलग क्यों ना लगते हों, वो सब इशारा एक ही दिशा में कर रहे हैं। इसलिए आखिर में एक बहुत ही प्रोफाउंड सवाल पीछे छूट जाता है, क्या हम सिर्फ एक फिजिकल बॉडी है या किसी बहुत बड़ी अनंत और डिवाइन कहानी का एक छोटा सा हिस्सा? इस विचार के साथ इस सोर्स मटेरियल का हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। इस खोज में साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। मिलेंगे अगले ऐसे ही किसी रोचक विश्लेषण में।